सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग के अंतर्गत हम सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं और काफी चर्चा इस पर हमने की है। वेद शास्त्र, उपनिषद और अनेक जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सत्य का इतना महिमा मंडन किया गया है क्योंकि सत्य हमारे जीवन का आधार है। हमारे व्यवहार में सत्य का आधार हो, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। बिना सत्य के हमारा व्यवहार ठीक ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए जो सत्य का यहाँ गुणगान किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है कि हम किसी भी उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, किसी भी कर्तव्य को हम निभा रहे हैं, तो हमारे अंदर सत्य स्थिर रह सके, सत्य का हम आचरण कर सकें, हमारी वाणी और हमारे मन में, हमारे व्यवहार में सत्य को हम सर्वोपरि स्थान दें। इसके लिए यह जो वैदिक परंपरा है, जो वैदिक ऋषियों की ज्ञान की जो पिपासा है, वो सत्य को जानने के लिए, सत्य को खोजने के लिए है और जैसा जान लिया, मान लिया, वैसा जिए। इस क्रम को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। महाभारत में ही बहुत ही उत्तम यहाँ पर कहा कि जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है तो सत्यात् भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च तपसा तानि जीवन्ति इत तद वित्त सुवृताः स्वाम योनिम समतिक्रम्य वर्तन्ते स्वेन कर्मणा। बहुत उत्तम बात कही है कि हमारा जो अस्तित्व है सत्य के ही द्वारा, इसको आप लिख लेंगे, सत्य के द्वारा ही हमारा यह संपूर्ण अस्तित्व है। सत्याद् भूतानि जातानि, सत्याद् भूतानि जातानि। स्थावराणि चराणि च,
स्थावराणि चराणि च तपसा तानि जीवन्ति तपसा तानि जीवन्ति इति तद वित्त सुवृता। इति तद तद्वित्त सुवृताः। स्वाम योनिम समतिक्रम्य स्वाम योनिम समतिक्रम्य वर्तन्ते स्वेन कर्मणा। वर्तन्ते स्वेन कर्मणा। उच्चारण करेंगे। सत्याद्भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च तपसा तानि जीवन्ति इति तद्वित्त सुवृताः स्वाम योनिं समतिक्रम्य वर्तन्ते स्वेन कर्मणा। बहुत उत्तम बात कही कि सत्याद भूतानि जातानि, उत्तम व्रतों का पालन करने वालों इस बात को जान लो, इस बात को समझ लो यहाँ पर कि सत्याद भूतानि जातानि, कि संसार के समस्त जो भी भूत वृक्ष वनस्पति पर्वत आदि स्थावर प्राणी और पदार्थ तथा चलने फिरने वाले सभी प्राणी, सत्याद भूतानि जातानि स्थावराणि चराणि च, जो भी चर अचर प्राणी हैं, जो भी अपने अस्तित्व को इस संसार में स्थापित किए हुए हैं, उन समस्त संसार के वृक्ष वनस्पति पर्वत और स्थावर प्राणी पदार्थ तथा चलने फिरने वाले जो स्थावराणि चराणि च तपसा तानि जीवन्ति, वे जो है सभी प्राणी सत्य स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। सत्याद भूतानि, सत्य, क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर सत्य स्वरूप है, इसलिए यह सारे जो भी
जड़ चेतन के रूप में हमको दिखाई पड़ रहा है, वह सत्य है, सत्य स्वरूप है, वह परमात्मा के द्वारा सब कुछ स्थापित है, उसका वजूद है यहाँ इस ब्रह्मांड में, संसार में। तो परमात्मा से उत्पन्न है। ये सभी प्राणी तप रूप कर्म से जीवित रहते हैं। तपसा तानि जीवंती, अपने अस्तित्व को स्थापित करने के जो मूल में क्या है, वो तप है। तप से अपने अस्तित्व को यह कायम रखते हैं और वे अपने कारण ब्रह्म को भूलकर जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। अपने स्वाम योनिम समत्क्रम्य वर्तन्ते स्वेन कर्मणा, अर्थात अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को जब व्यक्ति भूल जाता है, परमात्मा तक न पहुंच करके केवल इस संसार तक जिसकी पहुंच होती है, वो अपने कर्म के द्वारा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। वो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु के आगोश में समा जाना, यह अपने अस्तित्व को भूल करके, अपने आप को भूल करके, उस पर ब्रह्म परमेश्वर को भूल करके हम बार बार मृत्यु तक पहुंचते हैं और फिर इस संसार में मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि जो सत्य है उसको हम समझें और उसको जान करके अपने जीवन को वैसा ही बनाने का प्रयास करें। और बहुत उत्तम बात ये कही कि यथा श्रुतम तथा दृष्टम आत्मना यद यथा कृतम तथा तस्या विकारेण वचनम सत्य लक्षणम। कह रहे हैं कि जैसा सुना हो, जैसा देखा और जैसा अपने आप को कुछ भी किया है या कुछ भी अनुभव किया है, उसमें कोई बात बदले बिना कह देना ही सत्य बोलना है, सत्य का आचरण करना है। और इससे क्या है कि दीर्घायुष्य भवे सत्यात्, मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। कल की कक्षा में भी ऐसी चर्चा आई थी कि निरोग रहने का और दीर्घ आयु को प्राप्त करने का जो मूल है वो क्या है, वो सत्य है। सत्य से हम आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, सत्य को धारण करने से हम दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, दीर्घ आयुश्च भवे सत्याद कुल संतान पालकः लोक संस्थिति पालश्च भवेत सत्येन मानवः। बहुत उत्तम बात कही है, इसको एक बार लिखेंगे, दीर्घायुश्च भवेत सत्याद। दीर्घायुश्च भवेत सत्याद कुल संतान पालकः, कुल 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 संतान पालकः। लोक संस्थिति पालश्च
लोक लोक संस्थिति पालश्च लोक संस्थिति पालश्च भवेत् सत्येन मानवः। भवेत् सत्येन मानवः। उच्चारण करेंगे। दीर्घायुश्च भवेत् सत्यात् कुल संतान पालकाः लोक संस्थिति पालश्च भवेत् सत्येन मानवाः। बहुत उत्तम बात कही है कि दीर्घायुश्च भवेत् सत्यात्, मनुष्य सत्य बोलने से लंबी आयु को प्राप्त करता है। जो सत्य बोलेगा उसके जीवन में जो है कभी भी दुरित नहीं आएगा, उसका जीवन आरोग्यता युक्त होगा और वो लंबी आयु तक निर्भीक होकर के, निर्भ्रांत होकर के, निर्भर होकर के व्यक्ति जीवन यापन करता है। परंतु जिसके जीवन में झूठ, छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या का भाव होता है, वह अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं उसके कारण वह अल्पायु को प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन बहुत ही दुखमय होता है, कष्टकारी होता है। परंतु जो आत्मविश्वास से भरा होता है, अंदर और बाहर से, जिसके जीवन में शुचिता है, जो पवित्रता है, जो सत्यता है, ऐसा जो धारण करता है व्यक्ति, वह निसंदेह पूर्ण स्वस्थ होकर के इस जीवन को लंबे कालखंड तक सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक व्यतीत करता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से दीर्घायुष्य भवेत् सत्यात्, सत्य से ही वह दीर्घायु को प्राप्त होता है। और जो है कह रहे हैं कि वह अपनी कुल परंपरा का पालन करता है। कुल संतान पालका, वो अपने संतानों को सुशिक्षित करता है, उनको अच्छे स्वभाव से, अच्छे संस्कारों से पुष्पित और पल्लवित करता है, पालता पोसता है। और लोक संस्थिति पालश्च भवेत् सत्येन मानवः, वह अपने कुल परंपरा, खानदान को अच्छा करता हुआ लोक मर्यादा की रक्षा करता है। जो सत्य को जीवन में धारण करता है वही व्यक्ति इस संसार में, परिवार में उन्नति का कारण बनता है। जिस कुल, खानदान, परिवार में बड़े बुजुर्ग यदि ठीक ठीक राह में नहीं चलते हैं तो उनकी संतानें भी भटक जाती हैं, वे गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए जो हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग आयु को प्राप्त हुए, आयु वार्धक्य को जो प्राप्त होते हैं, अपने अनुभवों को हमारे बीच में जब रखते हैं या हमको मार्गदर्शन जो हमारा करते हैं, तो वह मार्गदर्शन हमको भटकाव से बचाता है। आचार्य चाणक्य सत्य के विषय में कतिपय उनके हम सूत्र पढ़ते हैं और बहुत ही जीवन को प्रकाश देने वाले सूत्र हैं, क्योंकि आचार्य चाणक्य बहुत जो है तपस्वी, बहुत विद्वान और राष्ट्र को नई दिशा और दशा प्रदान करने वाले ऋषि तुल्य जिनका जीवन था।
तो उन्होंने भी सत्य को बहुत अच्छे प्रकार से स्वीकारा है और सत्य की महिमा उन्होंने गाई है। कुछ आपके बीच में मैं उनके सूत्र रखूंगा। आचार्य चाणक्य सत्य को इस प्रकार से समझ रहे हैं और हमारे लिए इस बात को कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि सत्य कितना महत्वपूर्ण है, सत्य हमारे लिए कितना ग्राह्य है और सत्य में कितनी हमारी सद्गति है। स्वर्गम नयति सुनृतम। सुनृतम ऐसे कर लीजिए अंत में, स्वर्गम नयति सुनृतम। स्वर्ग तक पहुंचाने का जो सबसे अच्छा साधन है वो क्या है कि हमारी सत्यवाणी। सत्यवाणी मनुष्य को स्वर्ग तक ले जाती है। यदि स्वर्ग की कामना हम करते हैं तो कभी भी वाणी से अनृत ना हो, कभी भी हम जो है झूठी बात ना बोलें, कभी हम दूसरों को छलयुक्त चालबाजी वाली वाणी ना बोलें, किसी को ठगने वाली वाणी ना बोलें, यदि हम स्वर्ग की कामना करते हैं। और उन्होंने कहा कि नास्ति सत्यात् परम तपः। आचार्य चाणक्य लिख रहे हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई बड़ा तप नहीं है। नास्ति सत्यात् परम तपः। नास्ति सत्यात् परम तपः। सत्य से बढ़कर के कोई बड़ा तप नहीं है, सत्य सबसे बड़ा तप है, इसलिए सत्य का हम आचरण करें। और आगे कह रहे हैं कि सत्यम स्वर्गस्य साधनम, स्वर्ग की ही बात कर रहे हैं कि सत्य के द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंचते हैं। स्वर्ग पहुंचने का साधन क्या है? तो कह रहे हैं सत्यम स्वर्गस्य साधनम। सत्य क्या है? स्वर्ग का साधन है। और सत्येन धार्यते लोकः, लिख लीजिए इसको भी। सत्येन धार्यते लोकः। सत्येन, सत्य, सत्य के द्वारा धार्यते, धारण किया जाता है यह लोक। सत्य के द्वारा ही लोक को धारण किया जाता है, अर्थात सत्य आचरण से लोक की मर्यादा का पालन होता है, लोक व्यवहार चलता है। बिना सत्य के लोक का व्यवहार चल नहीं सकता, चाहे व्यापार हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे संसार हो। किससे चलता है? सत्य के द्वारा ही चलता है। इसलिए सत्य का आचरण हम सबको करना परम कर्तव्य हमारा है। और दो सूत्र और मैं लिखाता हूं सत्य के विषय में। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि सत्यात् देवो वर्षति, सत्य से ही देव बरसता है, अर्थात मेघ बरसता है। लिख लीजिए इसको। सत्यात्
देवो वर्षति। अर्थात सत्य से ही देव अर्थात जो जल है, जल देवता सत्य से ही इस धरा को गीला करता है। सत्य से ही इस धरा में जब जल का वर्षण होता है तो फसल होती है। और एक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सत्य का पालन नहीं किया, जैसे सत्य तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है, स्वर्ग का साधन है, स्वर्ग तक पहुंचने का साधन क्या है? सत्य है। तो कह रहे हैं कि नामृतात् पातकम परम, जो नरक को ले जाने वाला है, जो अमृत है, ना अमृतात् पातकम परम, झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। झूठ हमको नरक तक ले जाएगा, इससे बढ़कर के कोई बड़ा पाप है नहीं। जैसे कबीर भी कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप रे कबीरा, ताके हृदय आप। तो सत्य के विषय में हमने बहुत चर्चा की, और सत्य को हम जान लें, धारण करें, इसकी चर्चा तो और कितनी भी की जा सकती है, परंतु जितना हमसे हो सका इसकी चर्चा की। अहिंसा, सत्य और अस्तेय के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अष्टांग योग का जो यह क्रम चल रहा है, सत्य के विषय में जो जाना उसको धारण करें, अपने परिवार में और संसार के व्यवहारों में, विचारों में पवित्रता, शुचिता युक्त हमारा व्यवहार हो, इसको हम पूरा प्रयास करें। और जितनी यह महिमा गाई गई है, निसंदेह वो हमारे लिए कल्याणकारी होगी। तो आज यहीं तक, शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।